आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी में हरदस पदराग जोग धन्ना श्री साथ चल रहा है। इस हरदस के माध्यम से सदगुरुदेव समझा रहे हैं, जगा रहे हैं, चेता रहे हैं कि आज तो तेरा कछु नहीं जावे, तू मगन मत वाला कवावे रे। खेती बिन जतु त्यागर बेटो, रामत जीव खिलावे रे। जा दिन काल पड़ेगा सिर पे, वा दिन खबरा पावे रे। राम रतन धन त्याग्या जावे, कोड़ी हर सर ल्यावे रे। अंत पड़े कोई लाए लायना, ता दिन निर्धन कवावे रे। चोखा त्यागे खोटा लेवे, चोरा के संग जावे रे। जा दिन लाभ पड़ेगा जमसु, ता दिन खबरा पावे रे। सरवर का जल त्याग्या जावे, मृग नीर को ध्यावे रे। जा दिन तन में प्यास लगेगी, वहाँ दिन खबरा पावे रे। इमरत छाड़े विष बसावे, भोजन त्याग नर जावे रे। ता दिन भूख लगे नर तो, वा दिन खबरा पावे रे। चूना बंद घर त्यागर देवे, झूपे माए बिराजे रे। ता दिन लाए लगे उपराड़े, ता दिन करड़ी बाजे रे। नगर का पंथ छाड़ दिया, गौ नाला उठ धाया रे। ऐसो जाए बिलाए वन में, वहाँ बहुत दुख पावे रे। भगत बिना सुन सब दुख पासी, ए देष्टांग बताया रे। कह सुख राम सुनो सब कोई, राम भूलो भाया रे। राम भूलो भाया रे। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज अपने को अपना पुत्र समझकर, अपना बच्चा समझकर अपने को जगा रहे, अपने हित की बात अपने को समझा रहे कि अपना कल्याण किसमें होने वाला है। अपने में भी इतनी समझ नहीं है, इसलिए संसार के व्यर्थ के कामों में अपन अपनी स्वास्थ्य रूपी पूंजी को लगा रहे हैं, गंवा रहे हैं। परंतु जिस मुख्य उद्देश्य के लिए अपने को मनुष्य देह प्राप्त हुई है, राम भक्ति के लिए, वो काम अभी तक अपन पूर्ण रूप से कर नहीं रहे हैं। तो सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं, तो फिर आपको बहुत भारी दुख देखना पड़ेगा। ऐसा दुख देखना पड़ेगा जिसका कोई था भी नहीं होगा। जिस प्रकार से सागर का कोई था नहीं होता है, अपार होता है, इसी प्रकार से राम भक्ति के बिना 184 में अपार दुख है आत्मा तुमको देखना पड़ेगा। आज तो तुमको मालूम नहीं पड़ रही है, परंतु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे मुझको सूझ रही है कि आगे क्या होने वाला है। हमको इतनी सूझ गई, अरस परस दिल माए, बिन भक्ति सब जावसी, नरक कुंड के माए। अपने को नहीं सूझ रही है, किनको सूझ रही है? सदगुरु सुखराम जी महाराज को सूझ रही है अपने जैसे जीवों के लिए कि ये जीव मनुष्य देह पाकर भी भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो इनको कहाँ जाना पड़ेगा? अंतोगत्वा नरक कुंडों में ही जाना पड़ेगा। 84 की यातना ही सहनी पड़ेगी। तो इनका खुद का बिगाड़ा होने वाला, पर इनको खुद को पता नहीं है। ये सुखराम जी महाराज सोचकर अपने को समझा रहे हैं, जगा रहे हैं, चेता रहे हैं। तो लास्ट चर्चा में अपन यह बात कर रहे थे, चूना बंद घर त्यागर देवे,
झूपे माय बिराजे रे, ता दिन लाए लगे उपराड़े, ता दिन करड़ी बाजे रे। चूना बनकर अपने को मिल रहा है और उसकी पूरी व्यवस्था हो रही है, देने को तैयार बैठे हैं, परंतु वो तो अपने को मना कर रहे अपन कि हमको तो चूना बनकर नहीं चाहिए, पक्का घर नहीं चाहिए, हम तो कच्चे घरों में ही सुख का अनुभव कर रहे हैं, जबकि वास्तव में सुख कच्चे घर में झोपड़ी में मिलने वाला नहीं है। चूना बन घर कौन सा? पक्का घर, अपना निज घर, वो केवल पद, वो आनंद पद, वो अमर लोक, वो चौथा लोक, वो अपना चूना बन घर है। इस आत्मा का पक्का घर है, जहां जाने के बाद में आत्मा को किसी प्रकार का दुख देखने की, अभाव देखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ झोपड़ी में रहेंगे तो न सर्दी से बचाव होगा, न गर्मी से बचाव होगा, न बारिश से बचाव होगा, और आग लग गई तो सबसे पहले कौन जलेगी? झोपड़ी ही जलने वाली है। तो ये जन्म मरण, ये झोपड़ी कौन सी? इस आत्मा ने अभी ये झोपड़ी धारण कर रखी है, वापस से अनेक प्रकार के शरीरों में, अनेक प्रकार की झोपड़ियों में आने की ही अपन तैयारी कर रहे हैं। परंतु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे, तुम इस मनुष्य देह के माध्यम से राम भक्ति कर लो तो तुमको चूना बनकर पक्का घर, अपना निज घर की प्राप्ति हो जाएगी। फिर तुम्हें वापस से किराए के मकानों में, छोटी छोटी झोपड़ियों में आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अच्छा कार्य करवा रहे सुखराम जी महाराज, तो चूना पक्का घर दे रहे हैं, परंतु अपन कहाँ उलझे में? अपनी बुद्धि बहुत संकीर्ण है, छोटी है, तो संसार के छोटे छोटे सुखे में ही अपन उलझे हुए हैं। वापस से अपने को कहाँ आना पड़ेगा? अनेक प्रकार के देह धारण करके ऐसी देह रूपी झोपड़ियों में ही अपने को वापस आना पड़ेगा, जो झोपड़ी स्थायी होने वाली नहीं। हर बार झोपड़ी मिलेगी, हर बार झोपड़ी जल जाएगी, नाश को प्राप्त हो जाएगी। मनुष्य देह की झोपड़ी की आयु अवधि कितनी है? 100 वर्ष की है। और कीट पतंग, कीट पतंगों की आयु अवधि कितनी होती है? कुछ महीनों की भी नहीं होती है, कुछ दिनों की होती है, कुछ घंटों की होती है। अनेक प्रकार के जीव जिनकी झोपड़ी की आयु थोड़ी है, किसी की 6 महीने है, किसी की 6 वर्ष है, किसी की 30 साल है, किसी की 80 साल है, किसी की 100 साल है। इस प्रकार से बार बार झोपड़ियां बदलते रहेंगे। कच्चा घर तो बार बार टूटने ही वाला है, विनाश का ही प्राप्त होने वाला है, जब तक कि आत्मा पक्के घर की प्राप्ति ना कर लेवे। तो अभी सुनहरा अवसर है, अभी पक्का घर मिल रहा है, अभी अपने को निज घर की प्राप्ति हो सकती है, परंतु उसका उपाय अपन नहीं कर रहे हैं और संसार में ही लगे हुए हैं, तो वो पक्का घर कभी भी मिलने वाला नहीं है। तो समझदारी का काम है या नादानी का? हाँ, शाश्वत आनंद की प्राप्ति का उपाय कर रहे हैं या झूठे सुखों की? झूठे सुखों की प्राप्ति का उपाय कर रहे हैं। तो सदगुरु सुखराम जी महाराज बुद्धि पर अपने विवेक जागृत कर रहे हैं, अपने को क्या करना चाहिए। चूना बंद घर त्यागर देवे, झूपे माये बिराजे। बहुत समझदारी का काम कर रहे हैं ना अपन, तो अपने आप को कितना समझदार मानते हैं कि हमारे जैसा समझदार। अरे झोपड़ी की व्यवस्था कर रहे हो लल्लू, सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तुम समझदार नहीं हो। ता दिन लाए लगे उपराड़े, ता दिन करड़ी बाजे। लाए कौन सी लगने वाली है? ये झोपड़ी शरीर की तो जलने ही वाली है। उस समय तुम सोचोगी अरे मैंने क्या कर दिया, पूरी जिंदगी मैंने ऐसे ही खराब कर दी, बर्बाद कर दी। मुझे निज घर की व्यवस्था करनी थी, जिसके लिए मुझे यहाँ 3 लोकों में भी, जीव ब्रह्म के लोक में, वहां भी भरत खंड में, और ऐसे सतगुरु के ज्ञान जब हाजिर था तो भी मैंने अपने निज घर की व्यवस्था नहीं की। उस समय याद आएगा, परंतु कुछ भी उस समय काम बनने वाला नहीं है। अब पछतावत हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ता दिन लाए लगे उपराड़े, ता दिन करड़ी बाजे रे लो। नगर का पंथ छाड़ज दिया, गव नाला उठ धाया रे। ऐसो जाए बिलावे बन में, वहां बहुत दुख पावे रे। नगर का पंथ छाड़ज दिया, नगर का पंथ मतलब राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलेंगे
तो अपनी गाड़ी अजमेरा साहब स्पीड से चलती रहेगी, कोई बाधाएं भी नहीं आएगी, इधर उधर के मोड़ भी नहीं आएंगे। 4 लेन पे चलने का तो मजा ही अलग है ड्राइविंग का। तो ऐसा नगर का पंथ अभी अपने को प्राप्त हुआ है, परंतु उस पे अपन चल नहीं रहे हैं, क्योंकि अपने को क्या पसंद आ रहा है, मन को क्या रास आ रहा है, उबड़ खाबड़ रास्ते रास आ रहे हैं, शरीर संसार के सुखों के रास्ते याद आ रहे हैं, उसी मार्ग पर अपन दिन रात दौड़ लगा रहे हैं। परंतु आज तो अपने को मालूम नहीं पड़ रही है, परंतु कब मालूम पड़ेगी? ऐसो जाए बिलावे वन में, वहां बहुत दुख पावे रे। जब राजमार्ग का अवसर समाप्त हो जाएगा, ये मिनखा देह को छोड़ने का समय आ जाएगा, और ये मिनखा देह आत्मा छोड़कर चली जाएगी। तो जब राम भक्ति का समय था वो तो किया नहीं, अन्य शरीर संसार के सुखों में, अन्य करनियों में ही आत्मा लगी हुई रह गई। तो आज तो इसको मालूम नहीं पड़ रहा, परंतु ऐसा वन के अंदर ये आत्मा खो जाएगी। कौन से वन में? ये 84 के वन में ऐसी विलाय हो जाएगी कि उससे बाहर निकलने का रास्ता फिर मिलने वाला नहीं है। भटकती रहेगी, वन के एक हिस्से में जाएगी, फिर दूसरे हिस्से में, फिर तीसरे हिस्से में। ये 84 लाख जीवाजून क्या है? ये वन है। इसके अंदर ये आत्मा दर की दर ठोकर खाती रहेगी, भूखी प्यासी मरती रहेगी। और वन में कितने दुख है, वन में तो शेर छोड़ने वाला है, फिर छोड़ने वाला नहीं है। अपने प्राणों की रक्षा करना भी वन में तो मुश्किल हो जाएगा। तो अभी तो आपको सब कुछ व्यवस्था मिली हुई है, परंतु आज आपको सूझ नहीं रहा है। ये अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज अपने को संबोधित कर रहे हैं, परंतु आज मालूम नहीं पड़ रहा है, पर अंतोगत्वा तो मालूम पड़ेगा। परंतु जब तक मालूम पड़ेगा बहुत देर हो चुकी होगी। तो वहां क्या करना पड़ेगा? वहां बहुत दुख पावे रे। 84 में तो भारी दुख देखने ही पड़ेंगे, फिर कोई उपाय होने वाला नहीं है। तो सब सार की बात सदगुरु सुखराम जी महाराज रहस्य की बात बता रहे हैं। भगत बिना सुन सब दुख पासी, हे दृष्टांग बताया रे। कह सुख राम सुनो सब कोई, राम भूलो भाया रे, राम भूलो भाया रे। भगत बिना सुन सब दुख पासी। दुख पाएंगे या सुख? दुख पाएंगे। और सब में अपन सब आ गए। धनवान भी बचने वाला नहीं है। जो धनवान में धन के अहंकार में मगन हो रहा है, मतवाला हो रहा है, वो भी दुख से बचने वाला नहीं है। जो अपने संपर्क सूत्रों के अहंकार में मतवाला हो रहा है कि मेरे कितनी पहुंच है, कितनी जेक चलती है, वो भी बचने वाला नहीं है। कोई अच्छा पढ़ा लिखा है, विद्वान है, डिग्रीधारी है, सीए है, इंजीनियर है, एमबी है, तो भी वो 84 की मार से बचने वाला नहीं है। आज जो धनवान लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं, आज जो डॉक्टर सीए आराम से हेकड़ी में घूम रहे हैं, वो सब क्या बनने वाले हैं आने वाले समय में? कीट पतंग पशु पक्षी बनकर दर दर की ठोकरे खाने वाले हैं। कोई भी बचने वाला नहीं है, क्योंकि भगत बिना सुन सब दुख पासी। सब आ गए। कौन आ गए? सब आ गए। मृत्यु लोक में मानवी, देवलोक में देव, सुखिया सब पिछतावसी, भूला हर की सेव। जो भी परमात्मा की भक्ति को, राम भक्ति को भूल जाएगा, उस सबको क्या होना पड़ेगा? पिस्ताना पड़ेगा, पिस्ताना पड़ेगा, भारी दुख सहना पड़ेगा, और फिर कोई उपाय होने वाला नहीं है।
तो इसलिए सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं, किसके लिए शर्मा जी? अपने को बोल रहे हैं कि भगत बिना सुन सब दुख पासी। वरना अजमेरा साहब कहेंगे मेरे पास तो खूब धन है, मेरे किस बात की कमी है, पर तो फिर भी आप महाराज कह रहे हैं मुझे बैठे बैठे कोई मजा नहीं आ रहा तुम लोगों को छेड़ने में। क्या बोल रहे हैं? ये दृष्टांग बताया। हाँ, मेरे पास भी ज्यादा टाइम नहीं है, आप लोगों के कीमती टाइम को भी मैं खराब करना चाहता नहीं। कौन बोल रहे हैं? सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं हाँ, कि मुझे बैठे बैठे टाइम पास करने का कोई शौक नहीं है। पता आप लोगों का टाइम बहुत कीमती है। अभी देखो सत्संग से उठ के आपको कहाँ जाना है? ऑफिस जाना है, फैक्ट्री जाना है, इतना बड़ा बड़ा धंधा संभालना, इसलिए आपका ज्यादा टाइम में खराब नहीं करूंगा, परंतु कोई बड़ा रीजन है इसलिए थोड़ा सा आपका समय में ले रहा हूं। इसलिए इतने सारे मैंने आपको उदाहरण बताए हैं। बाकी मुझे कोई शौक आपका कीमती समय खराब करने का नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका तो समय बहुत कीमती है। इतने समय में तो फटाफट अभी आप सत्संग चर्चा में आगे, वरना कितना ही घर का काम कर रहे होते, कितना ही व्यवसाय का काम कर रहे होते। इसलिए मैंने थोड़े से उदाहरण देकर आपको समझाया है कि तुम कीमती समय को किस में लगा रहे हो, वो वास्तव में किस में लगाना था। गिणिया श्वास घटे दिन बीता, 20 की बारी, 76 लाख 77 करोड़ा, तो ही भजन बिना है भिखारी। अपने को भिखारी बनने से रोक रहे। इतनी दया की भाव की बनने वाले क्या सब अभी धनवान है, आज कुछ नहीं सूझ रहा है। परंतु पहली साख में कहा सतगुरुदेव ने, आज तो तेरा कछु नहीं जावे, तू मगन मत वाला कहावे रे, खेती बिणजर तू त्यागर बैठो, रामत जीव खिलावे रे, जहां दिन काल पड़ेगा सिर पे, वहां दिन खबरा पावे रे। ये सब तुम्हारे साथ में होने ही होने वाला है। इसलिए मैं तुमको इतना दृष्टांत, इतना उदाहरण देकर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मानो तो अच्छी बात, नहीं मानो तो ये घोड़े और ये मैदान, खूब दौड़ लगाओ लख 84 का, मेरे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मैं परमार्थ के काज उचारूं, भूला गेल बताऊं, तू ही करे भुगत से तू ही दांते समझ रही है। इतनी दया का भाव है सदगुरुदेव का। तो और फिर भी अपन जैसे जीव नहीं समझे तो अपने ही पैर पर दाढ़ी मार रहे, क्योंकि सूझ मिली सतगुरु मिलिया, मिलिया भजन का भेव, शब्द पाए गाफिल रहे तो क्या करे गुरुदेव। फिर तो गुरुदेव भी क्या कर सकते हैं, अपने को तो वो समझा सकते हैं, जगा सकते हैं, चेता सकते हैं। जो काम वो प्राथमिकता के आधार पर अपने को करने की बता रहे हैं वो कर लेंगे तो सदा सदा के लिए दुखों से मुक्ति पा लेंगे, और नहीं तो दुखों का तांता मिटने वाला नहीं है। इसलिए वो कह रहे हैं भगत बिना सुन सब दुख पासी। हाँ, पढ़े लिखे छूट जाते तो उनको नहीं बताता, पंडित ज्ञानी विद्वान छूट जाते दुख से तो मैं उनको नहीं बताता, धनवान छूट जाते मैं उनको नहीं बताता, परंतु भगत बिना सुन सब दुख पासी, ए दृष्टांग बताया रे। इसलिए मैंने सारे दृष्टांग बताए। कौन से दृष्टांत बताए? थोड़ी चर्चा कर ले, रिवीजन कर ले सोनी जी। अभी पहला दृष्टांत तो अपन ने देख ही लिया कि खेती करने का समय है, व्यापार करने का समय है, और वो नहीं करेंगे और खेल खेलने में ही, मौज मस्ती करने में ही अपन रह जाएंगे। रामत जीव खिलावे रे, तो सुखी होंगे या दुखी होंगे? तो ये खेती बिणस कौन सी है? कह सुख राम सुनो सब कोई, राम भूलो भाया रे। ये राम नाम की खेती को करना मत भूल जाओ, ये राम नाम का सौदा करना, बिणज करना मत भूल जाओ। भूल जाओगे, बैठे रह जाओगे किसमें? इस जीव को शरीर संसार के सुखी दिलाने के अंदर, तो फिर भारी दुख देखना पड़ेगा। फिर और क्या उदाहरण दिया? राम रतन धन त्याग्या जावे, कोड़ी हर सर ल्यावे रे, अंत पड़े कोई लाए लायना, ता दिन निर्धन कवावे रे। राम रतन धन कौन सा? राम भूलो भाया रे। और किसमें लगे में अपन?
कोड़ी हर सर ल्यावे रे। तो क्या होगा? भगत बिना सुन सब सुख पासी है, सब दुख पासी। अब अपने को करना है कि क्या करना है, किस मार्ग पर चलना है और किस मार्ग पर अपन चल रहे हैं। जल्दी से जल्दी पटरी पर गाड़ी ले आएंगे तो अपना भला हो जाएगा, क्योंकि अब ज्यादा समय अपने पास में बचा नहीं है। ये सदगुरुदेव ने तो देखो ऐसे उदाहरण दिए अपने को समझाने के लिए, पर अपन स्वयं दूसरों को समझाते हैं परंतु खुद मानते नहीं है। एक बच्चा होता है, बच्चा जिसके 10th के बोर्ड के एग्जाम है, हाँ, उसको माता पिता, अपने जैसे माता पिता क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले। अभी तो कुछ तुझे मालूम नहीं पड़ रहा है, परंतु परीक्षा के दिन आने वाले हैं और जिस दिन परीक्षा होगी उस दिन तुझे मालूम पड़ेगा, है ना? क्या मालूम पड़ेगा? आज तो तेरा कछु नहीं चावे, तू मगन मत वाला कवावे रे। हाँ, बच्चे को यदि चिंता नहीं है पढ़ने की, किसको चिंता हो रही है? ऐसे ही अपने को इस जीव की चिंता नहीं है, किसको चिंता हो रही है? सदगुरु सुखराम जी महाराज को चिंता हो रही है। जैसे बच्चा खेलने में मस्त हो रहा है तो माता पिता क्या बोल रहे हैं? आज तो तुझे मालूम नहीं पड़ रहा है, पढ़ाई कर ले, अभी समय रहते हुए पढ़ाई कर ले, क्योंकि बाद में कुछ उपाय होने वाला नहीं है। जांच पटिया जल था ना आवे, आप पटिया नहीं थूणा, अंत काल ऐसी विधि बढ़ते से नर भक्ति भी होना। अंत समय में पढ़ाई होने वाली नहीं, अंत समय में तो केवल रिवीजन हो सकता है उसका। बस एक बार फटाफट पॉइंट देखे और एग्जाम देने चले जाओ और 2 दिन पढ़ ले, याद करने बैठे, कभी चैप्टर देखा ही नहीं तो क्या याद कर पाएगा बच्चा? वो बात अपन समझ रहे हैं। तो अभी जवानी के अंदर यदि राम भक्ति का अभ्यास नहीं हुआ तो बुढ़ापे में रिवीजन होने वाला नहीं है, उस काम बनेगा नहीं। तो बच्चा क्या करता है? यदि अभी 10th के बोर्ड के एग्जाम है और वो अपन माता पिता क्या बोलते हैं? तो अभी साल शुरू हुआ है, अभी से तू पढ़ाई में लग जा, 10th के बोर्ड के एग्जाम को तू इतनी आसानी से मत समझ। तो इसी प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति को भी इतना आसान मत समझ, लक्ष्य 84 से मुक्ति को भी इतना आसान मत समझिए। उदाहरण क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अपन बच्चे को अपन ऐसा समझाते हैं खुद, पर खुद समझते नहीं है। तो क्या कर रहे हैं? बच्चे को अपन समझा रहे हैं कि आज तुझे मालूम नहीं पड़ रहा है, आज तो क्या कर, राम मत जीव खेलावे। बच्चा किसमें लगा हुआ है? खेलने कूदने में, यार दोस्त के साथ कभी क्रिकेट खेल रहा है, कभी सिनेमा देखने जा रहा है। इसी प्रकार से अभी कभी अपन घर के काम में व्यस्त हो रहे हैं, कभी ऑफिस के दुकान के काम में व्यस्त हो रहे हैं, परंतु इस आत्मा की भी तो परीक्षा आने वाली है, उस समय मालूम पड़ेगा। जिस प्रकार से बच्चे को लास्ट में मालूम पड़ता, बच्चे अब 7 दिन रह गए, मेरे तो कुछ पढ़ाई नहीं हुई, अब दिन रात जाग रहा है, फिर भी वो काम बनने वाला नहीं है। अब किस दिन मालूम पड़ेगा? जहां दिन काल पड़ेगा सिर पर, जिस दिन सिर पर परीक्षा आ जाएगी, जिस दिन एग्जाम आ जाएगा, उस दिन एग्जाम में हंसता हंसता जाएगा, रोता रोता जाएगा, रोता रोता जाएगा, उस दिन मालूम पड़ेगा। और उसके बाद का मालूम पड़ेगा जिस दिन रिजल्ट आएगा कि सारे मेरे यार दोस्त तो पास हो गए और मैं ऐसे ही खेलने में रह गया। इसी प्रकार से अपना काल आएगा, उस दिन आत्मा को मालूम पड़ेगा, रोती रोती जाएगी। सिर में गुरज, गला में फांसी, जालम है जमरानो, साहेब राम कदे नहीं सिमरियो। पहले तो कभी पढ़ाई की नहीं, यो सब लोग बिरानो। फिर रिजल्ट कब आएगा? धर्म राय को लेखो सौंपियो, हिसाब हुआ 85, रिजल्ट आया तो अरे फेल हो गए अपन तो। अब वापस से अपने को कहां जाना है? 84 के अंदर जाना है। तो बच्चे का ने पढ़ाई नहीं की तो उसका तो कितना बिगड़ जाएगा? 1 साल बिगड़ जाएगा। 1 साल बाद वापस से परीक्षा का नंबर आ जाएगा। और अपन ने ये परीक्षा राम भक्त की पास नहीं की तो अपने को वापस सुनहरा अवसर कब मिलेगा? 43,20,000 वर्षों के बाद अपने को वापस से एग्जाम देने का अवसर मिलेगा। तब तक तो दुख देखना ही पड़ेगा। बच्चे को कहते हैं कि 1 साल तेरा बर्बाद न हो जावे तो उसकी चिंता कर, और अपने तो 43 लाख वर्ष कितनी बार बर्बाद हो गए, फिर से बर्बाद करने की तैयारी कर रहे हैं कि अपने को उसकी चिंता बिल्कुल भी
नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव अपने को उदाहरण दे रहे हैं, वरना वो उनको कोई शौक नहीं आ रहा। भगत बिना सुन सब दुख पासी। बच्चों को ये कहते तो नहीं तो दुख पाएगा। हाँ, बच्चों को क्या कहते हैं, पढ़ ले लिख ले तो आराम पाए। माँ के तो कहीं ना आ रहे हो जा रहे हो, हमारे माता जी ये बोलते हैं। हाँ, तू पढ़ ले तो तू ही आराम पाए। इसी प्रकार से अपन भक्ति कर लेंगे तो अपन ही आराम पाएंगे। क्या आराम पाएंगे? निज घर में जाकर सदा सदा के लिए आनंद में अवस्थित हो जाएंगे। और नहीं तो फिर दुख देखना ही पड़ेगा, दर दर की ठोकरें खानी ही पड़ेगी। तो चोखा त्यागे खोटा लेवे। चोखा क्या था? ऐसा राम नाम की भक्ति। और खोटा क्या ले रहे हैं? संसार में ही लगे हुए हैं। पूरे समय को, पूरी स्वास्थ्य रूपी पूंजी को घर की गांगरत गयो जमारो उदम आपदा माही, मुझसे ठगे भरे एक ओदर पशु संज्ञा पाई। तो फिर क्या होगा? भगत बिना सुन सब दुख पासी, ये दृष्टांग बताया। अरे शर्मा जी, सही दृष्टांग बताया सदगुरुदेव ने, बिल्कुल वही काम कर रहे हैं। तो जहां दिन डाव पड़ेगा जमसु, ता दिन खबरा पावे रे, सरवर का जल त्याग्या जावे, मृग नीर कूद्यावे रे। मुंद्रा जी, सरवर का जल कौन सा? ये राम नाम। और मृग नीर क्या? शरीर संसार के सुखों की व्यवस्था कर रहे हैं, जिसमें कभी भी सुख मिलने वाला नहीं है। मिलना होता तो आज तक मिल चुका होता। लगता अपने को सुख की प्राप्ति है। कल अपन ने रसगुल्ले खाए थे, आज क्या उसका सुख की अनुभूति हो रही है? जिस पल खा रहे थे बस उस पल हुई और अंदर गया सब एक हो गया, फिर सब भूल गए। तो उस सुख के लिए अपन ने कितना उपाय किया, कितनी पचाई की सुख की प्राप्ति के लिए। ऐसे तो रसगुल्ले मिल जाते नहीं है। रसगुल्ला केवल उदाहरण है समझने के लिए। ऐसे तो सुख संसार का क्षणिक भी मिलता नहीं है, परंतु टिकता कितने समय के लिए है। अब किसी को बोले डायबिटीज है, रसगुल्ले नहीं खाना, परंतु खा रहा है कि एक खा लेता हूं, क्या फर्क पड़ता है? आनंद कितना आया, सुख कितना आया? क्षणिक आया। हाँ, 2, 5, 10 सेकंड का जब तक रसगुल्ला मुंह के अंदर रहा, और फिर तो डायबिटीज वाले को तो बसन सब दुख पासी रे। दुखी होगा सुखी होगा? तो अपने को भी ये डायबिटीज का रोग लगा हुआ। किसका? 84 की डायबिटीज का रोग सबके लगा हुआ है। और शरीर संसार के मीठे मीठे रसगुल्ले खाने के लिए अपन दौड़ फिर भी लगा रहे हैं। तो सुखी होंगे या दुखी होंगे? इसलिए सदगुरु अपने को इतना दृष्टांत, इतने उदाहरण देकर समझा रहे हैं। सरवर का जल त्याग्या जावे, मृग नीर कूद्यावे रे, जहां दिन तन में प्यास लगेगी, वहां दिन खबरा पावे रे। ये प्यास बुझाने का, आत्मा की जन्मों जन्मों की प्यास बुझाने का अभी ही सुनहरा समय है। राम भक्ति से, राम रूपी जल से ही आत्मा की प्यास बुझ सकती है। बाकी और किसी देखो ये प्यास बुझाने का अधिकार नहीं है। 84 बंस तो नरदेही, भक्ति काज पछतायो, हल होशियार करो नरसूरण, यो अवसर अब आयो। और दृष्टांत क्या सदगुरुदेव ने बताया? इमरत छाड़े विष बसावे, भोजन त्याग नर जावे रे। इमरत कौन सा मुंद्रा साहब? राम नाम का इमरत। और विष क्या? शरीर संसार के विषयों की आसक्ति का ही अपन उपाय कर रहे हैं। तो विषयों की आसक्ति का ही उपाय करेंगे, उसमें श्वासा रूपी पूंजी को, इस नर्तन को लगा देंगे तो सुख पाएंगे या दुख पाएंगे। और राम नाम में लगा देंगे तो शाश्वत आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा आनंद जो कभी भी टूटने वाला नहीं। सृष्टि की रचना कितनी बार हो जाए, सृष्टि महाप्रलय में भी चली जावे, फिर भी ये आत्मा अपने निज घर में आनंद मनाती रहेगी, अपने पति परमेश्वर के साथ में खेल करती रहेगी। तो इमरत छाड़े विष बसावे, भोजन त्याग नर जावे रे, ता दिन भूख लगे नर तो वादिन खबरा पावे रे। सदगुरुदेव फरमा रहे सबको तुमको वादिन, जिस दिन आएगा अंतिम समय, उस दिन खबर तो निश्चित रूप से लगेगी ही लगेगी। जिस प्रकार से बच्चे को लगी ना कि कुछ साल भर तो पढ़ाई नहीं की, परंतु एग्जाम के दिन अब रोना ही पाती में लिखा है, और रिजल्ट के दिन तो भारी दुखी दुख है। दूसरे तो मिठाइयां बांट रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे, और अपन दुखी हो रहे हैं अकेले। उस समय पर अपने को पूछने वाला भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि कर्म किसके थे? अपने ही कर्म थे। चूना बंद गर त्यागर देव, अभी बात की अपन ने।
संसार का उदाहरण सदगुरुदेव ने फरमाया, तो चूना बनकर क्या राम नाम की भक्ति करके निश्चय की व्यवस्था कर ले में। और झोपड़ी शरीर संसार के सुखों में, शरीर के सुखों में आज भी लगे रहेंगे तो आगे भी अनेक प्रकार की झोपड़े अपने को ही मिलती रहेगी। और झोपड़ी में कभी ये जीव सुखी होने वाला नहीं है, क्योंकि ता दिन लाए लगे उपराड़े, ता दिन करड़ी बाजे रे, नगर का पंथ छाड़ दी। सीधा सीधा रास्ता सदगुरु बता रहे हैं, राम नाम कर लो, कुछ भी आपको शरीर को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है, न घर छोड़ने की आवश्यकता है, न वन में जाने की आवश्यकता है, न कपड़े उतारने की आवश्यकता है, न विशेष कलर के कपड़े पहनने की आवश्यकता है, न दुकान को छोड़ने की आवश्यकता है। सहज सहज के अंदर ग्रस्त धर्म का पालन करते हुए 4 लाइन पे चलते हुए, हाँ, गाड़ी के अंदर आराम से बैठ जाओ। किसी गाड़ी में? इसी निज नाम की गाड़ी के अंदर बैठ जाओ, राम नाम का सुमरन करते हुए ड्राइविंग करते रहो, तो तुमको मंजिल प्राप्त हो जाएगी। वो काम तो करूं नहीं, और जोर जबरदस्ती के हट के द्वारा अन्य उपाय करूंगा तो फिर क्या होगा? गौ नाला उठ धाया रे, ऐसो जाए बिलाए बन में, वहां बहुत दुख पावे रे। क्योंकि आज तो सदगुरु के ज्ञान का पूर्णिमा का चंद्रमा उगा हुआ है, फिर ऐसा वन में जाएंगे तो वहां तो केवल अमावस्या ही अमावस्या है, कुछ भी बाहर निकलने का रास्ता सूझने वाला नहीं। आज मनुष्य देह प्राप्त हुई है, सदगुरु का ज्ञान मिला हुआ है, इसका मतलब पूर्णमासी का चांद पूरा खिला हुआ है। अभी यहाँ से निकलना है तो निकल जाओ, नहीं तो आत्मा पछताती रहेगी। और जो निकल गया सदगुरु के उदाहरण को सुनकर, तो फिर आत्मा तो दिन में दिन करेगी। किसको? किसको करेगी? आओ, हाँ, वाह गुरा की इमृत वाणी, मरतक जीव जीवाया, हो ये सर जीत राम कह बोलिया, शब्द सर्वणाया। जो जिस आत्मा ने सदगुरु के शब्दों को श्रवण करके हृदयस्थ कर लिया, हृदयस्थ करके राम नाम का सुमरन करने लग गई, वो तो सरजीत हो गई। उसने तो जन्म मरण से भी विजय प्राप्त कर ली, चेतन होकर, और अमर कर की प्राप्ति कर ली। फिर वो आत्मा धन्यवाद देगी कि मैं भटक रही थी जंगल में, मुझे पथ दिखलाया सतगुरु ने। अभी सदगुरु के ज्ञान नहीं मिलता तो राम नाम की भक्ति में नहीं लगते, तो फिर क्या होता? ऐसो जाए बिलावे बन में, मैं भटक रही थी जंगल में, मुझे पथ दिखलाया सतगुरु ने। अंधेरी अमावस छाई थी, मुझे चांद दिखाया सतगुरु ने। ये अणबे का ग्रंथ है, ये पूरा चांद खिला हुआ है, इसको आप सिरोधारी कर कर इस लक्ष्य 84 के वन से बाहर निकल जाओ, नहीं तो फिर तो अंधेरी अमावस तो है ही है। ये घोड़े और ये मैदान है ही है, खूब दौड़ लगाओ। अब अपने को चांद की रोशनी में रास्ता देखना है या अमावस की अंधेरी रातों में ही अपने को भटकना है? अब अपने को विचार करना। इसलिए भगत बिना सुन सब दुख पासी, ऐ दिष्टांग बताया रे, कह सुख राम सुनो सब कोई, राम भूलो भाया रे। और सारे काम तुमको जो करने हैं सो करो, कोई बात नहीं, परंतु राम जी की भक्ति को मत भूलो। जो अपने स्कूल के बच्चे का उदाहरण लिया, उसी को 2 मिनट का 1 मिनट का समय आगे बढ़ाते हैं। जो बच्चा समझदार होता है, माता पिता का कहना मान लेता है कि मेरे बोर्ड के एग्जाम है, तो उसकी रहनी सहनी परिवर्तित हो जाती है, उसके क्रियाकलाप परिवर्तित हो जाते हैं, उसकी प्राथमिकता बदल जाती है। फिर वो यार दोस्तों के साथ में मौज मस्ती खेलना कूदना कम कर देता है। समाज के जो लौकिक व्यवहार है उसमें भी जाना, एग्जाम के आ रहे पास में तो उसमें तो बंद भी कर देता है। 4 दिन बाद एग्जाम है और आज होली का यदि महोत्सव कोई कॉलोनी में मनाया जा रहा है तो बच्चा उसमें जाएगा? नहीं जाएगा। मेरे 4 दिन बाद बोर्ड का एग्जाम है, मैं कहां जाऊंगा? ऐसी समझ उसमें विकसित हो गई माता पिता की बात को सुनकर। इसी प्रकार से सदगुरु की बात को सुनकर यदि अपने में ऐसी समझ विकसित हो गई हो तो, क्योंकि अब एग्जाम के दिन बिल्कुल अपने निकट आ गए हैं। जमनिया जका गया दिन दूरा, अंतकाल दिन नेड़ा। अंतकाल दिन नेड़ा आ गया है, एग्जाम का दिन बिल्कुल नजदीक आ गया है।
तो क्या अभी तक अपन ने अपनी प्राथमिकताएं चेंज कर ली है, क्रियाकलाप को चेंज कर लिया है, या जैसे जवानी के अंदर काम कर रहे थे 12 ही घंटे किसका, घर और संसार का, वैसे ही कर रहे हैं, या आत्मा के कल्याण का काम को बढ़ा दिया है और शरीर संसार के काम को कम कर दिया? ऐसा कुछ किया है? नहीं किया। तो फिर अपने से तो ज्यादा वो 10वीं का बच्चा ही समझदार है। अपन उम्र में बूढ़े हो गए हैं, परंतु अपना छोलपना अभी तक गया नहीं है, अपना मन अभी बूढ़ा नहीं हुआ, मन तो अभी भी चंचल संसार में ही लगा हुआ है। तो अपने को ही दुख भारी देखना पड़ेगा। तो आज से ही अपन अपनी प्राथमिकता को परिवर्तित कर लेवे, क्योंकि अपना एग्जाम का निकट समय बिल्कुल आ गया है, और रिजल्ट के समय फिर नहीं तो फिर क्या करे, भगत बिना सुन सब दुख पासी, ए दृष्टांग बताया रे, कह सुख राम सुनो सब कोई, राम भूलो भाया रे। बच्चों को उसकी स्टडी करनी है, और अपने को कौन सी स्टडी करनी है, राम नाम की स्टडी करनी है। तो अपन भी पास हो जाएंगे। पास होना है या फेल होना है? पास होना है। तो आज से अपन सदगुरु के ज्ञान को सिरोधारी कर कर भक्ति में लग जावे, क्योंकि अपने पास में, सबके पास में समय कम है। या अपन जो भी बैठे हैं या तो प्रौढ़ है या वृद्ध है, कोई जवान तो बैठा ही नहीं है। तो अपन तो सब उसकी कैटेगरी के अंदर है। और जवान भी अपने आप को यदि जवान मानता रहेगा तो कसो भरोसो श्वास को ग्रास रहे मुखमाए, होठ से होठ समेट सके नहीं, जीव कूच कर जाए। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सदा में राम 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 राम